हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट कवर कर लिया है तो इसके बाद हमारा यही टॉपिक आता है जो हम लोगों को कवर करना चाहिए। ठीक है, पूरा यूनिट एक्चुअल में परसेंटेजेस है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये पूरा एक यूनिट है। ठीक है, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये जो सेशन है इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, टेस्ट, सीमेट, सीईटी, आईपीमेट, क्लैट, कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम, ये किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए जी, एंड दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को यहीं पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बच्चों, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे इसके नाम में ही क्लैरिटी है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने दोस्त से 100 रुपीज लिए। ठीक है, मैंने अपने दोस्त से 100 रुपीज लिए। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने बोला उदित ठीक है मैं तेरे को 100 रुपीज दे रहा हूं, बट तेरे को ईयरली एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा जिसको हिंदी में ब्याज बोलते हैं। ठीक है, मैंने बोला भाई रेट क्या होगा। अब ब्याज तो वो कहने लगी यार 80 रुपीज लूंगा मैं तुझसे, 70 रुपीज लूंगा। मैंने कहा रेट बताओ। ठीक है, तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मुझे मेरे दोस्त ने पैसा दिया है या मैंने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उससे पैसा लिया है। तो उसने बोला उदित जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ने कितना बोला मुझे, 10% बोला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको आर से डिनोट करूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट या यूजुअली ये 10% पर एनम होता है, पीए। अगर इसके आगे लिखा है 10% पर एनम तो इट डिनोट्स पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है, एक साल में 10% हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10% क्या होता है, अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है तो 10% कितना होता है बच्चे, 1/10 होता है। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। इट मींस 100 का 1/10 इसका एक साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 100 का 1/10 कितना होगा, जल्दी से बताओ। 100 का 1/10 कितना होगा, 10 होगा। तो 10 रुपीज क्या है, ये एक साल का इंटरेस्ट है। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का 10 रुपीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जैसे नाम से ही क्लैरिटी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अगर एक साल का 10 रुपीज है ना तो हर साल का 10 रुपीज होगा, बट द कंडीशन इज हमारा रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमारा रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर उसने बोला है कि यार जैसे मैंने 3 साल के लिए अगर पैसे लिए उससे, तो ये 100 रुपीज अगर मैंने 3 साल के लिए हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, यानी कि 10% मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो 100 का 10% यानी कि 1/10 कितना होता है, 10 होता है। ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये एक साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं 3 साल के लिए पैसे लेता हूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3 तो बन जाएगा 30 रुपीज। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। हाँ या ना, ये बताओ जरा, समझ में आता है क्या आप लोगों को। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 10 है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 30 रुपीज होगा। बट द कंडीशन इज जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों साल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में चीजें बदल भी जाती हैं। ठीक है, जैसे उसने बोला भाई 1000, मैंने अपने दोस्त से 1000 रुपीज लिए। उसने बोला देखो यार उदित 1000 रुपीज तुम ले जा रहे हो, अगर तुम एक साल बाद लौटा दोगे तो तुम्हें 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट अगर तुम इस पैसे को 2 साल बाद लौटाते हो तो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही है, दूसरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना दिया हुआ है, 10%। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना दिया हुआ है, 20%। ठीक है, तो 1000 रुपीज में सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। 10% ऑफ 1000 विच इज नथिंग, 1/10 ऑफ 1000 कितना आएगा हमारे पास, 100 रुपीज आएगा। ठीक है, फिर वही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 20%। तो फिर निकालेंगे हम लोग 20% ऑफ 1000, 20% 1/5 होता है अगर आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है तो। दिस इज 200,
तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200 है। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। अगर 1000 का 10%, अगर 1000 का 10% 100 है तो 20% जस्ट डबल होगा ना यार, सिंपल सी बात है, 20% जस्ट डबल होगा। ठीक है, सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होने वाली है। ठीक है, ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। वैसे बचपन में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, मैं वो भी बता देता हूं, क्यों उसको छिपाना आप लोगों से। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला है। इसमें P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, इसमें P क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल बोले तो आपने कितना पैसा किसी से लिया है, कितना पैसा आप किसको दे रहे हो। ठीक है, रेट क्या होता है, आपने जो पैसा लिया है वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, या आप किसी को अगर कुछ पैसा दे रहे हो तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे हो। टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, आपने किसी से कुछ पैसा लिया है तो कितने टाइम के लिए लिया है, या आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप कितने टाइम के लिए दे रहे हो। ठीक है, यही तीनों चीज पता होनी चाहिए। चौथी चीज सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे। इस फॉर्मूले में देयर आर 4 वेरिएबल्स, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। अगर मुझे इन चारों वेरिएबल्स में से कोई भी 3 वेरिएबल्स पता है, अगर मुझे इन चारों वेरिएबल्स में से कोई भी 3 वेरिएबल पता है तो मैं इजीली चौथा वेरिएबल निकाल सकता हूं। हो सकता है कभी क्वेश्चन में आप लोगों को रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो, सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, वो आपसे प्रिंसिपल पूछ ले तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। बट मेरी चीजें जो अब मैंने आप लोगों को बताया है, मैं थोड़ा चीजों को फॉर्मूला फ्री बनाने की कोशिश करता हूं कि हमें फॉर्मूला यूज ना करना पड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वैसे तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, बट कोशिश करेंगे इसका कम यूज करना पड़े। ठीक है, हम चीजों को ऑरली निकाल पाए। ठीक है, परसेंटेज का यूज करके हम लोग चीजों को निकाल पाए। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे जो रेट है मान लो वो 10% पर एनम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक साल में 10% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जैसा आपको पता होगा प्रॉफिट और लॉस हमेशा किससे कैलकुलेट किए जाते थे, कॉस्ट प्राइस पर। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किए जाते थे, कॉस्ट प्राइस पर। ऐसे ही जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, प्रिंसिपल पर। तो ये जो रेट दिया हुआ है ना अपने को, रेट जो दिया हुआ है 10%, ये 10% किसका निकालना है अपने को, प्रिंसिपल का। ठीक है, दिस इज जस्ट सिमिलर टू प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। प्रॉफिट परसेंट इज लाइक रेट परसेंट, प्रॉफिट इज लाइक सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमेट्री है अगर आप लोग देखोगे चीजों को। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, लिख लेना इसको, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। हमेशा प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, प्रिंसिपल पर। बट हमेशा ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अमाउंट होता है, अमाउंट इज नथिंग प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट भी एक वर्ड होता है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो होता है जब आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लेते हो। जब आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर लेते हो तो वो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं हम पहला क्वेश्चन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, हाँ देखो, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 15% पर एनम। देखो लिखा हुआ है ना पीए आगे, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 15% है। ठीक है, फॉर 3 years इज ₹7200। मुझे एक चीज लॉजिकली बताओ, यदि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 15% है तो 3 साल का कितना होगा, एक साल का 15, दूसरे साल का भी 15, तीसरे साल का भी 15, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 45%। ठीक है, यानी कि एक साल का रेट अगर 15% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। बोलो जरा, और वो 45% किस पे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा। ठीक है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 15% पर 3 साल के लिए हमें कितना दिया हुआ है, 7200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7200 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 45% है किस पे निकालना है अपने को, प्रिंसिपल पर। तो 45% ऑफ प्रिंसिपल, 45% ऑफ प्रिंसिपल इज नथिंग 7200। यहां से हम लोग आराम से निकाल लेंगे क्या, अपना प्रिंसिपल। ठीक है, ये तो एक तरीका है निकालने का। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए 45% की फ्रैक्शन क्या होती है। दिस इज 9/20, पता है ना भाई।
5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है, सो दिस इज 9 टाइम्स, 5 का 9 टाइम्स है तो इधर भी 9 टाइम्स कर दो, सो 9/20 ऑफ प्रिंसिपल इज 7200, 9 से इसको उड़ा देना, यहां पर 800 आ जाए, यहां से प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाएगा 16,000। बोलो जरा, प्रिंसिपल का वैल्यू यहां से आ जाएगा 16,000। ये इसको करने का एक तरीका है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यू गाइस कैन इजीली अप्लाई द फॉर्मूला। आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, आपको रेट भी पता है, आपको टाइम भी पता है, मैंने बताया था अगर आपको इस फॉर्मूले में रेट भी पता है, टाइम भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, तो आप प्रिंसिपल इजीली निकाल लोगे। बट फॉर्मूला क्यों लगाना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, फॉर्मूला क्यों लगाना है, हम ऑरली कर सकते हैं ना। 1 साल का रेट 15% है, 3 साल का कितना होगा 45%, 45% किस पे निकाला जाता है, प्रिंसिपल पर, तो 45% ऑफ प्रिंसिपल 7200 है, तो यहां से प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ गया 16,000 आ गया। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ, इसका एक तरीका और है, मैं वो तरीका भी आप लोगों को बताना चाहूंगा थोड़ा सा, अगर आप लोग चीजों को समझते हैं तो। ठीक है, इधर देखना जरा उसको भी बच्चों, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7200 है। मैंने आपको एक चीज बोली थी, याद है आपको, मैंने आपको बोला था, मैंने कहा भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हर साल के लिए सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट भी तीनों साल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो 7200 तीनों साल के लिए सेम है, तीनों साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम था, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 7200 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा 7200/3 होगा, दिस इज 2400 होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 2400 होगा, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना है 15%, तो ये 15% है प्रिंसिपल का, तो 15% ऑफ प्रिंसिपल इज नथिंग 2400, इसको सॉल्व कर लो, दिस इज 3/20 ऑफ प्रिंसिपल इज 2400, इसको इससे उड़ा देना, यहां पर 800 आ जाएगा, और 800 की 20 से मल्टीप्लाई कर देना, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, विच इज ऑल्सो 16,000। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है क्या बच्चे, जरा मुझे बताओ। ठीक है, और यार देखो ये वाला तरीका तो मुझे बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू T/100, पहले तो फॉर्मूला लिखो, फिर देखो ये कितना दिया 7200, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट 15, टाइम 3/100, तुम यहां पर भी वही काम कर रहे हो अगर लॉजिकली देखो तो, इसको 15 को 5 से उड़ाओ 3 आएगा, यहां पर 20 आएगा, ये आ गया 9/20, 9/20 ऑफ P 7200 है, 9/20 ऑफ P 7200 है। अब तुम्हें लगेगा ये सर ने हमें कराया नहीं था, बच्चे यही तो कराया था, मैंने यही तो कराया था आपको, देखो सही सॉल्व करके वही आ रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आओगा, चीजों को थोड़ा अलग से समझने की कोशिश करो, हमें ये नहीं करना कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज है, ऐसा नहीं है, हम इसको ओरली कर सकते हैं तो ओरली करेंगे यार। ठीक है, कहने का पॉइंट ये था। जरा क्वेश्चन देखो अगला एक, ठीक है, ये क्या कहता है, ध्यान से देखो, 480 is invested at simple interest. It becomes 520 after 20 months. After 20 months, what is the interest rate per annum? What is the interest rate per annum? देखो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, लॉजिकली देखो, 480 से कोई चीज कितना बन गई, 520 बन गई, कितना इसमें ऐड हुआ जरा बताओ, कितना इसमें ऐड हुआ, 40 ऐड हुआ, 480 हमारे पास प्रिंसिपल था, ये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 480 को 520 बनाने के लिए 40 ऐड हुआ, ये जो 40 ऐड हुआ है ये कितने महीनों का इंटरेस्ट है, 20 मंथ्स का, खुद लॉजिक लगाओ, अगर 20 मंथ्स का इंटरेस्ट 40 रुपीज है तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 2 रुपीज होगा, एक महीने का इंटरेस्ट 2 रुपीज होगा क्या, जल्दी से बताओ, एक महीने का इंटरेस्ट 2 रुपीज होगा। हमें सब कुछ ना, जब रेट पूछा जाता है हमसे पर एनम पूछा है, हमसे रेट पूछा है पर एनम, एनम का मतलब 1 साल, एक महीने में अगर 2 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12 महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 24 रुपए, ये बात समझ में आ गई। तो 1 साल का, 12 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं, 12 महीने को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 साल, 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 24 रुपए है, ये 24 रुपए किस पे कैलकुलेट किया गया है, 480 पर किया जाता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, तो ये जो 24 रुपए इंटरेस्ट मिला है अपने को कितने पर मिला है, 480 पर मिला है,
तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो इंटरेस्ट रेट पर एनम, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 24 रुपए इंटरेस्ट मिला ऑन 480। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, 2 आएगा, इसको इससे काटो, 5 आएगा। तो रेट परसेंट कितना आ गया, 5% इज अवर आंसर। रेट परसेंट कितना आ गया, 5%, विच इज अवर आंसर। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रही है बात आप लोगों को? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 480 प्रिंसिपल है, 520 20 महीने बाद हमारा बन गया है, इसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। तो कितना इंटरेस्ट ऐड हुआ, 40 रुपए। 20 महीने का इंटरेस्ट 40 रुपए है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट 2 रुपए होगा, 12 महीने का इंटरेस्ट 24 रुपए होगा। एक साल में 24 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, 24 रुपए इंटरेस्ट मिला ऑन 480। तो इंटरेस्ट इज 24 ऑन 480। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो रेट परसेंट कितना आ गया हमारे पास, 5% आ गया। रेट परसेंट कितना आ गया हमारे पास, 5% आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 4 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम। 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/5 है सम का, यानी कि यहां से सिंपल इंटरेस्ट और सम, सिंपल इंटरेस्ट और सम का जो रेशो दिया हुआ है वो 1/5 दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना। बट दिस इज आफ्टर 4 ईयर, ये बात बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना, दिस इज आफ्टर 4 ईयर, है ना, दिस इज आफ्टर 4 ईयर। क्लियर है बात, बताओ। दिस इज आफ्टर 4 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम। ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और सम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, यही तो दिया हुआ है ना पहली लाइन में, अगर आप लोग लॉजिकली सोचो तो यही दिया हुआ है ना। 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/5 है सम का। 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/5 है सम का। ठीक है, तो 1/5 है, तो आप मान लो हमारा जो सम है, मान लो इसको 500 बोल दूं और इसको 100 बोल दूं, रेशो तो तब भी मेंटेन रहेगा ना। अगर मैं इसको 500 बोल देता हूं, इसको 100 बोल देता हूं, रेशो तो तब भी मेंटेन रहेगा ना। ये बताओ जरा, ये रेशो तब भी मेंटेन रहेगा अगर ये 500 और ये 100 है। बट ये 100 रुपीज जो है ना, ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये जो 100 रुपीज है ना, ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर 4 ईयर। ठीक है, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर रहता है। यदि 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज है, तो 1 साल का कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना आएगा बच्चे, 100/4। 100/4 कितना होता है, 25। अगर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो 1 साल का कितना होगा, 100/4, 25। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 25। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है और पर एनम पूछा है। पर एनम पूछा है, पर एनम, ये बड़ा जरूर ध्यान रखना, पर एनम पूछा है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 25। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 हमारे पास क्या है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये कितने में मिला, 500 पर। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आ रही है? ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये हमारे पास क्या है, सम है। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करना पड़ता है। 2 0 से 2 0 उड़ा देना, 5 से इसको उड़ा देना, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5% आ जाएगा। तो रेट परसेंट कितना आ गया हमारे पास, 5% आ गया। रेट परसेंट कितना आ गया हमारे पास, 5% आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहां तक की स्टोरी आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। देखो, वैसे तो जिन बच्चों ने परसेंटेज को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है ना, और वो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में कैपेबल हैं, तो आई थिंक वो ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते मेरी तरह। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम आफ्टर 4 इयर्स 1/5 ऑफ द सम। ये तो पता था आपको कि हाँ भाई ये कुछ बनेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट और सम का रेशियो वो 1/5 है, बट ये सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर है। 1/5 कितना होता है, क्योंकि जो रेट परसेंट है, रेट परसेंट कैसे निकाला जाता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखो, नीचे प्रिंसिपल लिखो, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 कर दो। ऐसे तो निकाला जाता है ना रेट परसेंट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इनटू 100। अब यहां पर ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है, यदि सम 5 है, तो 1/5 कितना होता है परसेंटेज में, 20% होता है। तो 20% इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल में।
अगर 4 साल में 20% इंटरेस्ट मिलेगा तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 5%। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 5%। सिर्फ 1/5 से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1/5 कितना होता है? 20%। 20% जो इंटरेस्ट है वो 4 साल का है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 20% बाय 4, 5%। ठीक है, आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? ठीक है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, अगेन रेट परसेंट पर एनम पूछा है। रेट परसेंट पर एनम क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल इंटू 100, रेट परसेंट ऐसे निकालोगे। ठीक है, अच्छा तुम्हारा मन करे ना, तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तुम इस क्वेश्चन में वो बेसिक वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वही फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी बाय 100 लगा सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 5 मान लो, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 4 है, क्या बोल रहा हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट 1 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 तो सम 5, ये रेशियो है इनका। अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1x है तो प्रिंसिपल 5x होगा, रेट अपने को निकालना है, टाइम 4 है बाय 100। x से x को उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो, यहां पर 20 आ जाएगा, इसको इससे उड़ा दो, यहां पर 5 आ जाएगा। r का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, तो 5%। r का वैल्यू कितना आ गया? 5। आप अपने वो वाले फॉर्मूले लगा सकते हो, बट मैं थोड़ा चीजों को अलग से बताना पसंद करता हूं। ठीक है, और इजी भी है, इजी है, इतनी बड़ी चीज थोड़ा ही है। मैं तो एग्जाम में ऐसे करता, 1/5 20% होता है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल का, और ये हमारे पास क्या है? सम है। ये सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल का, हमारे पास सम है। ठीक है, सम 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है, सम 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है, तो 1/5 कितना होता है? 20%। 20% हमारे पास क्या है? 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेट, तो 1 साल कितना होगा? 5% होगा। ठीक है, चलिए जी इसको देखते हैं जरा, ये क्या बोलता है? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 अमाउंट इन 10 ईयर्स। अगेन सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी 2/5 अमाउंट इन 10 ईयर्स। ठीक है, देखो यहां पर पता है क्या बोला जा रहा है? वो 2/5 हो जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2/5 है। ठीक है, 2/5 है प्रिंसिपल का। ठीक है, ये बोला जा रहा है 2/5 सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी बी 2/5 अमाउंट इन 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहां से ये वो वाला अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट, मतलब कुछ पैसा जो है उसका 2/5 हो जाता है 10 साल में। ठीक है, कुछ भी पैसा मान लो, वो आप 100 भी मान सकते हो। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हो, बट सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेट कितना, फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 2/5। बच्चे 2/5 कितना होता है? 40% होता है। 2/5 कितना होता है? 40%। ये 40% जो इंटरेस्ट मिला कितने साल में मिला अपने को? कितने साल में मिला अपने को? जल्दी से बताओ, लिखा हुआ था कहीं पर, लिखा हुआ था 10 साल में। अगर 10 साल में 40% है तो 1 साल का कितना होगा? 40% बाय 10, 4% हमारा आंसर। ठीक है, 4% हमारा आंसर। ठीक है, देखो जरा यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसे नहीं है मन करने का तो फिर लिख के करोगे आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग P इंटू R इंटू T बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि 2 है तो प्रिंसिपल 5 है, या सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2/5 ऑफ P। ये P एज इट इज, रेट अपने को निकालना है, टाइम कितना है? 10 है, बाय 100 करने में एक्सपर्ट। P से P को उड़ा दो, P से P को उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको उड़ा दो, 2 इंटू 2 4। R का वैल्यू कितना आ गया? 4% आ गया। R का वैल्यू कितना आ गया? 4% आ गया। ठीक है, बताओ। ठीक है भाई, यहां तक की स्टोरी समझ में आने लग रही है आप लोगों को? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, पहले क्या दिया हुआ है, तभी इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसको देखो जरा, देखो, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन अ सम ऑफ ₹2800 इज 420। 3 साल बाद, ठीक है, मतलब देखो सम कितना दिया हुआ है? 2800, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है अपने को? 2800 दिया हुआ है। 3 साल बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 420। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 420।
टाइम कितना है 3 इयर्स। क्या मैं यहां से रेट निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 420 रुपए इंटरेस्ट मिला 3 साल में, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 420/3। 420/3 कितना आएगा? 140। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 140 आ गया। 140 2800 का कितना परसेंट है? तो यहां से रेट परसेंट निकल जाएगा 140 ऑन 2800। तो फाइंड द परसेंटेज, वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज 5%। तो रेट परसेंट कितना आ रहा है हमारे पास? 5% आ रहा है। ठीक है, रेट कितना है? 5% है। ये बात समझ में आ गई? 2800 पे 420 इंटरेस्ट मिला 3 साल में, तो हमारे पास कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1 साल का? 140 आ गया। 3 साल का 420, 1 ईयर का 140। 140 इंटरेस्ट मिलता है 2800 पर। 1 साल का रेट परसेंट पर एनम है। दिस इज रेट परसेंट पर एनम 5%, यानी कि 5% 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3200 फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। सेम पीरियड यानी कि टाइम 3 साल का है। ठीक है, सेम रेट कितना है? 5% है। 1 साल का इंटरेस्ट 5% है, टाइम भी उतना ही है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। 3 साल का कितना हो जाएगा? 15%। तो 3200 का 15% कितना होता है? तो 15% की फ्रैक्शन पता है तुम लोगों को कितनी होती थी? 3/20 होती है। तो क्यों ना हम लोग 3/20 निकाल लें 3200 का। 0 से 0 को उड़ाओ, यहां पर 160 आएगा। 160 इंटू 3 कितना होता है? 480। समझ में आ गई बात? 160 इंटू 3 कितना होता है? 480। तो 480 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बात क्लियरली समझ में आने लग रही है आप लोगों को? ये बताओ जरा। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ कि पूरा डिटेल में करने का। ठीक है, एक तरीका हमारे पास और है इस क्वेश्चन करने का। ठीक है, हाँ, एक तरीका हमारे पास इस क्वेश्चन करने का और है। बहुत ही अमेजिंग तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। उस तरीके को मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तुम्हें भी लगना चाहिए। ठीक है, आप खुद सोचना क्या कुछ और हो सकता है इसमें। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और 5 क्वेश्चंस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, हाँ, आप लोगों को क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन वीडियोस को मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचाओ, सो दैट मैक्सिमम लोगों का फायदा हो।